हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड करेंगे, इफेक्ट ऑफ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। सो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देखेंगे कि उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज आया है। सो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अभी ये इनिशियली बैटरी से कनेक्ट नहीं है, तो इसकी चार्जिंग नहीं हो रखी है अभी। जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड इस प्लेट पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड इस प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी एंड इसकी माइनस सिग्मा हो जाएगी। प्लेट्स का एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए है एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल डी है। सो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। सो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। सपोज करते हैं वो ई नॉट है। सो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हम दोनों प्लेट्स के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आता है। सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सो इसको लिख सकते हैं हम क्यू अपॉन में ए होता है ये। सो क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में। सपोज करते हैं अब हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। डाइलेक्ट्रिक को हमने पार्शियली फिल्ड किया है, कंप्लीटली उसको फिल्ड नहीं किया है। सपोज करते हैं डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है एंड के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। सो हमने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल्ड कर दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एंड इसकी थिकनेस टी है एंड इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। सो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल को देखते हैं, सो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पोटेंशियल आता है हमारा E इंटू में डी, ये रिलेशन होता है हमारा। सो अभी हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसको ईपी कहते हैं। एंड ये क्या करेगा, ईपी क्या करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा। सो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं, सो पोटेंशियल कितना आएगा दोनों प्लेट्स के बीच में। सो पोटेंशियल अगर देखते हैं हम, तो पोटेंशियल हमारा ए इंटू में डी होता है। सो यहाँ पे हमारे पास दो स्पेस दिख रहे हैं, एक तो ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है एंड ये क्या दूसरा हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। सो यहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे एम्प्टी स्पेस का एंड जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है पार्शियली फील्ड, इसका भी हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में। सो पोटेंशियल अगर देखते हैं हम एम्प्टी स्पेस का, तो क्या आ जाएगा हमारा, एम्प्टी स्पेस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ई नॉट है इंटू में डी, डी का यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कितना बचेगा, डी माइनस टी, ये आ जाएगा हमारा एम्प्टी स्पेस। सो डी माइनस टी आ गया यहाँ पे एम्प्टी स्पेस। सो ये हमारा पोटेंशियल आ गया है एम्प्टी स्पेस का। प्लस अब हम यहाँ पे पोटेंशियल लेंगे डाइलेक्ट्रिक का। सो डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल क्या होगा, जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेट्स में, सो क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आ जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो इसका डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई नॉट अपॉन में के आ जाएगा एंड इसकी थिकनेस क्या मान रखी है हमने, इसकी थिकनेस टी हो जाएगी। सो ये आ गया हमारे पास, ई नॉट को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। सो ई नॉट हमारा कॉमन आ गया, अंदर बचेगा हमारा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा पोटेंशियल दोनों प्लेट्स के बीच में। सो ई नॉट की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया हमारा पोटेंशियल। सो ये हमें कैपेसिटेंस को फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है हमारा, क्यू अपॉन में वी हो जाता है। वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में। सो इस वी की वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। सो क्यू अपॉन में क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया, क्यू से क्यू कट जाएगा। सो क्या बचेगा यहाँ पे कैपेसिटेंस,
कैपेसिटेंस आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यह आ गया हमारा कैपेसिटेंस। सो जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक पार्शियली इंट्रोड्यूस करते हैं, सो उस केस में हमारा कैपेसिटेंस क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डी यहाँ पे क्या है, डी दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, डी माइनस थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस क्या था, टी माना था हमने, टी आ गया, प्लस जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की अपॉन में के। सो ये तरीका होता है कैपेसिटेंस को लिखने का जब हम पार्शियली फील्ड करते हैं डाइलेक्ट्रिक को दोनों प्लेट्स के बीच में। सो इसी में अगर हम केसेस देखते हैं, तो अगर इसके स्पेशल केसेस देखते हैं तो इसमें दो केसेस देखेंगे हम, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस है, सपोज करते हैं कि हमने पैरेलल प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है पार्शियली फील्ड। सो पहले की थिकनेस T1 है, दूसरे की थिकनेस T2 है, एंड K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फर्स्ट का एंड K2 है सेकंड का। सो इस केस में अगर हम यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस लिखते हैं, सो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस इसी फॉर्मूले से लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, सो सेपरेशन यहाँ पे डी है, सो यहाँ पे आ जाएगा डी माइनस थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक आता है, सो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस क्या है यहाँ पे, T1 एंड T2, सो माइनस T1 माइनस T2 प्लस थिकनेस अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, T अपॉन में क्या आता है, तो इसको लिख सकते हैं हम T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2। सो ये हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा जब हम दो डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे पार्शियली किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में। सिमिलरली हम 3 भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 4 भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी तरीके से हम उसका कैपेसिटेंस लिख लेंगे, यह आ जाएगा हमारा कैपेसिटेंस। इसी तरीके से ये फर्स्ट केस हो गया, एक सेकंड केस भी देखते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कोई मेटल का कंडक्टर डाल दिया है। सो जो मेटल है, मेटल का कंडक्टर जो होगा, इसका जो कंडक्टर होता है मेटल का, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। वाटर का कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 80 आता है। एयर के लिए हम मान लेते हैं मेटल कंडक्टर का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस इसका लिखते हैं तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, सो सेपरेशन यहाँ पे डी है, तो ये हो जाएगा डी माइनस थिकनेस, सपोज करते हैं इसकी थिकनेस टी है, सो ये टी आ गया, प्लस उसके बाद क्या आता है टी अपॉन में के, थिकनेस अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो यहाँ पे क्या है, थिकनेस तो टी है अपॉन में के यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट आएगा मेटल कंडक्टर के लिए, सो टी अपॉन में इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। सो टी अपॉन में इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं हम, कैपेसिटेंस आ जाएगा यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी, यह आ जाएगा हमारा कैपेसिटेंस जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेटल कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे पार्शियली। सो आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी।